तो अभी फाइनली अदनान के पापा जो हैं उनका जो है वो रिप्लाई आ गया अपनी बेटी को लेकर के, और अपनी बेटी से भी परेशान है। उन्होंने बोला है इसने शादी तो की थी, वो एक चर्सी लड़के से की थी, मेरी गैर मर्जी के की थी, मेरे बेटों के गैर मर्जी के की थी। और उन्होंने बोला है कि अगर ऐसी औलाद हो, अगर ऐसी बेटी हो तो बिना औलाद के सही है बंदा। अगर ऐसी औलाद है, अगर ऐसा नाम रोशन कर रही है तो ऐसी औलाद से बे औलाद के अच्छा है बंदा। और बहुत सारी बातें खोली हैं, बहुत सारे राज खोले हैं। जो इसने पहली शादी की थी 2018 में, मर्जी की थी, बेटों की मर्जी के बिना। अदनान, अब्दुल और इसके पापा अदनान के फादर अब्दुल माबूद, इन गैर मर्जी के जो है इन्होंने शादी की थी इफ़त शेख ने। और वो शादी भी ऐसे की थी बिना बताए, इनका वो जो भी चल रहा था। उन्होंने जो था जैसे 18 साल की कंप्लीट हुई थी उसके बाद जो था इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। सबने बोला भी था इनकी फैमिली ने कि अभी तू बहुत ज़्यादा पछताएगी, ये ऐसा लड़का है वैसा लड़का है। और फिर ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ दिन बाद जो था इनका डाइवोर्स हो गया। फिर वो जो था घर पे रहने लगी, तो ये बोलने लगी पापा से कि भी पापा मुझे जो अब यूपीएससी क्लियर करना है। पापा ने ये बोला चलो कोई बात नहीं, अगर इतना कुछ किया है तूने, मैं तेरा बाप हूँ, अगर कुछ इतना कुछ कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने फ़ीस भरी, वो यूपीएससी की फ़ीस भरी, वो तैयारी कराई, पढ़ाई कराई। उसके बाद जो था इन्होंने फिर से इन्हें लव हो गया था, 2022 में हुआ, जो कि शादान शेख अभी उनका हाल फिलहाल में जो हस्बैंड है। उनके पापा ने बोला भी ये भी बंदा जो है सही नहीं है, बट ये नहीं मानी। और उसके बाद जो था अदनान के इसने भी जो था इससे शादी कर ली। और उसके बाद जो था अदनान के फादर ये बोल रहे हैं कि उसके बाद जो था उस लड़के का फ़ोन आया था कि आपकी लड़की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इसे यहाँ से लेके जाओ। बोल रहे हैं अगर सुलह करनी होती हमसे, इन दोनों भाई बहनों में अगर सुलह करानी होती तो सुलह बहुत टाइम पहले हो गई होती, अब भी सुलह का कोई गुंजाइश नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। अगर ये बहुत सारी चीज़ें खोल सकती है सोशल मीडिया पे, ये फेमस होने के लिए आई है, फेम लेने के लिए आई है। तो इनके पापा ने बोला था कि अगर ये फेम अगर नहीं चाहती होती तो हिजाबन नाम के क्या फ़ायदा। आज तो तुम सोशल मीडिया पे रहो ना, हिजाब पहन के आ रहे हो, तुम्हारी आवाज़ आ रही है, जो भी है जैसे भी आ रहे हो, आज तो तुम सोशल मीडिया पे रहो। टेली टॉक इंडिया में जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था अदनान के फादर ने, अब्दुल माबूद, उन्होंने इंटरव्यू दिया, इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है हमें। और जो मुझे मारा था अस्पताल में, तो कह रहे मेरे सामने की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसी ने कुछ नहीं मारा। बस ये था कि हाँ अदनान ने आंखें दिखाई थी मुझे भी और मेरी बीवी को भी, कि ये यहाँ क्या कर रही है हमारी बिना मर्जी के बगैर। बहुत सारा कुछ डांटा, बट मारा नहीं था। चीज़ें बोली और बोल रहे हैं अगर ये इसकी जो एक गंदी आदत लगी है अपनी बेटी की, वो बोल रहे हैं ये जहाँ भी देखती है कुछ भी होता है तो रिकॉर्ड करने लगती है। अदनान की आपने देख ली होगी गाली वाली क्लिप जो थी, वो भी इसने डाली थी। और वो बोल रहे थे ऐसी चीज़ें एक वो करती है, और बोल रहे हैं कि ऐसी गालियाँ देती है मेरी बेटी जो कि एक लड़का भी नहीं दे सकता। इसके बाद में रिप्लाई में द हिजाबन ने क्या बोला है, मतलब इफ़त शेख जो है उनकी बेटी, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, अगर मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ तो आप इतना गिर जाओगे। अपना इंटरव्यू, पापा का इंटरव्यू देखने के बाद ये बोल रही है, अपने पापा को बोल रही है गिरा हुआ इंसान। तो बताओ एक औलाद अगर अपने बाप को ऐसा बोल रही है तो कितनी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि अब वो अपने इसे बच्चा बोले। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहाँ से फेम मिल रहा था, और जो भी पब्लिक थी वो भी समझ गई भी ये जो है बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल गई हैं पापा के, इसके पापा के इंटरव्यू के दौरान भी। जो इसे वो बोल रहा था ना, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा था कि विद द हिजाबन सही है, इफ़त शेख सही है, अपने भाई पे एलिगेंस लगा रही है तो ये सही होगी। बट इसके बाद से जो था आपने देख लिया होगा, इसके फॉलोअर जो बढ़ रहे थे वो फॉलोअर भी इस टाइम पे कम होने लगे।